परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मंदिर में क्लास है, तो शायद कुछ भक्त वहाँ पे गए रहेंगे। सब भक्त नहीं जा सकते, इसलिए हमने पैरेलल क्लास यहाँ पे रेगुलर रखा है। ज़्यादातर तो कोई सन्यासी आते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग उनको सुन सकें, लेकिन उनके 4-5 कक्षाएं थी तो उसमें से 2-3 कक्षा बाकी के लोग अटेंड कर पाए। तो महाराज जी बता रहे थे कि जो हमारे परम गुरु हैं, परम आराध्य गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनके बारे में बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि सभी भक्तों को रोज भागवतम का कक्षा अटेंड करना चाहिए। पहले के समय में तो ज़्यादातर लोग फुल टाइम ज्वाइन करते थे इस्कॉन में, तो मतलब सब लोग ज्वाइन करते थे और कक्षा भी रेगुलर अटेंड करते थे। तो हमें हफ्ते में एक दिन अवकाश मिलता है कि जब हम भगवान की कथा को सुन सकें। तो भगवान के बारे में या भगवान ने जो बताया वो अभिन्न है। वेदेश सर्वे अहमेव वेदे वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। तो वेदों में जानने योग्य कौन है? भगवान ही है। तो भगवान की वाणी, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, सब कुछ अभिन्न है। और ये भाव रख के अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो उसका हम पूरा लाभ ले पाएंगे, पर्टिकुलरली भक्तों के संग में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अकेले अगर हम अध्ययन करेंगे तो इतना लाभ नहीं होता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली भक्तों के संग में वही चीज़ें सुनते हैं तो उसका हमें अनेक गुना लाभ प्राप्त होता है। तो अभी हम 2 हफ्ते पहले तीसरे अध्याय से 5 श्लोक तक अध्ययन किया था। उसमें पहले 2 जो श्लोक है उसके अंदर अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहे, अर्जुन उवाच जयासि चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन को लगा कि भाई थोड़ा सा फिलोसॉफिकल काम कर लेंगे, ये युद्ध का वाला काम क्षत्रिय वाला नहीं करना है, पाप पुनः लग रहा था हमको। व्यामिश्रेण वो वाक्य न बुद्धि मोह अवसीव में तदेकम वद निश्चित्य ये श्रेयो हम आपनुया। तो बताते हैं कि आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। दूसरे अध्याय में भी 7वें श्लोक में बताते हैं ना, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छ्वामि त्वाम धर्म समुद्र यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नामि। तो तभी भी वो कंफ्यूज थे, इसीलिए तो पूछ रहे थे कि भगवान आप उपदेश दे। भगवान के उपदेश देने के बाद उनको लगता है कि ये तो कंफ्यूजन और बढ़ गया है। ऐसा है नहीं, लेकिन जब आपकी मनस्थिति सही नहीं रहती है तो आप उपदेश को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति रहती है। हम बार बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, हम तो कलयुग के जीव है ना, तो भूल जाते हैं, इसलिए हमको बार बार वही का वही पढ़ना पड़ता है। तो श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनम। तो भगवान बताते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बता दिया कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ इसे भक्ति में सेवा, मतलब कर्मयोग को प्रभुपाद जी ने भक्ति बताया है यहाँ। तो डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया लास्ट टाइम। फिर आगे बताते, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब कर्म तो करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मन, बुद्धि, इंद्रियों से कहीं ना कहीं तो कर्म चालू रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि कर्म बंद कर सकते हैं। तो भी मैं जब कार में आ रहा था तो मैं ये ऑडियो लगाया था, मैंने श्लोक सिर्फ रहते तो 2 बार सुना, पूरा फ्लो समझ में आता है आपको। मतलब तो भगवत गीता या कोई भी ग्रंथ पढ़ते तो उसको एक श्लोक को आइसोलेटेड कभी भी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समझिए। ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग,
एक श्लोक को पकड़ लेते हैं, उसमें से जो अच्छा रहता है उसको हम फॉलो करते हैं। योग कर्मसु कौशलम, तो बस कुछ लोग उसको सूत्र बना देते हैं और कर्म की कुशलता ही योग है, बट वो कौन सा वाला कर्म है, क्या है, उसके बारे में जाते नहीं है। तो वैसे ही भगवत गीता का एक चैप्टर या एक श्लोक या कुछ भाग को आइसोलेटेड नहीं समझना चाहिए, उसको पूरा भगवत गीता के थीम के हिसाब से ही समझना चाहिए, तभी हम भगवत गीता का पूरा लाभ उठा पाएंगे। फिर बाद में तो भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ये स्टेजेस हैं, तो वो स्तर बता रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी बातचीत होती है तो वो अलग अलग स्तर पूछते हैं, अलग अलग स्तर उनको भक्त बताते हैं, तो बोले ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो ऊपर जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। तो यहाँ पे आज का श्लोक हम लेते हैं, जो 6 नंबर का श्लोक है। पहले अनुवाद लेते, शब्द अनुवाद लेते हैं, बाद में श्लोक लेते हैं, तो थोड़ा सा उच्चारण में आपको समझ में आएगा। कर्म इंद्रियाणि, पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके, यह जो आस्ते रखता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचार दंभी, सह वह उच्यते कहलाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। प्रभु जी से कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। माता कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते।
अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जो कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप में स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बाहरी रूप से कर्म नहीं करता है, लेकिन मन में वो उसको कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते। अगर हम उनको बोलेंगे कि आप कुछ सेवा कर दीजिए तो ना बोल देंगे, बोले नहीं हम अपना करते हैं, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। अलग अलग ऐसे सोसाइटीज है जहाँ पे वो कृष्ण की सेवा के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं, बस बैठ के अपना ध्यान करेंगे, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। फिलोसॉफिकल टॉक्स रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्युलेशन, एट द सेम टाइम रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो दोनों चीजों को पैरेलल रखना पड़ेगा। सिर्फ आप ध्यान करेंगे या फिर सिर्फ आप व्याख्यान करेंगे उससे नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा जो मूवमेंट है वो प्रैक्टिकल बनाया है। ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग प्राप्त करना जरूरी है। बुक्स, पुस्तक पढ़ना है, प्रवचन सुनना है। C, चैंटिंग, भगवान का पवित्र नाम का जप करना है, कीर्तन करना है। और प्रसादम, डाइट, प्रैक्टिकल मूवमेंट बनाया है। मतलब यहाँ पे कोई भी इसमें भाग ले सकता है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। जैसे आप देखेंगे कि तो कुछ भक्त को आप देखेंगे कि वो 2 साल 5 साल 10 साल से जुड़े, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का कचरा भरा हुआ है हमारे अंदर। मानते हैं ना? मानते हैं? अच्छी बात है, मानते हैं वो अच्छी बात है। इट्स द बेस्ट थिंग कि हम बीमार हैं, तो बीमार है तो क्या करेंगे हम लोग? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे फिर क्या करेंगे? डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे, डायग्नोसिस करेंगे और तो भगवद गीता में बताते तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्यते। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसे जाना है? नम्र होके जाना है, सेवा से सेवा करना है उनका। तो फिर क्या करेंगे? उनके पास जो ज्ञान है वो आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है, तो ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। वो कोई ऐसी कृपा मिल जाती है तो तुरंत उनका कल्याण हो जाए, लेकिन वो तो विरल है ना। हमें ऐसा नहीं सोच के काम करना, अरे नहीं कभी कोई भक्त की कृपा हो जाएगी तब देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। हमें अपना प्रयास चालू रखना है, साथ साथ सेवा भी करनी है। तो हमारी सेवा से कोई भक्त प्रसन्न हो गए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो हमारा बूस्टर हो जाएगा। अभी जैसे अभी कोई बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया भक्तों ने मिलके, एकदम भगवान को भोग अर्पण किया सब भक्तों के लिए, तो भक्त प्रसन्न हो गए तो बोलेंगे अरे कितना बढ़िया व्यवस्था हुआ है, तो उनका एकदम आनंद हो जाएगा, तो उनका कृपा मिल जाएगा उनको। अभी कोई अच्छा डेकोरेशन किया रहेगा या कोई व्यवस्था कर रहे हैं कोई उत्सव का, उसमें कोई कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं, तो उससे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, कोई भक्त, तो फिर उसका क्या आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और वैसे धीरे धीरे क्रेडिट बढ़ता है। ये मोबाइल चार्जिंग कितने लोग करते हैं? सब लोग अनुभव है, कोई ऐसा नहीं है जिसको अनुभव नहीं है, मतलब सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल में कैसे आता है? 1% 2% ऐसे ही बढ़ता है ना, एकदम ऐसा होता है आप लगाया तुरंत 100% हो गया, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो मोबाइल को भी चार्ज होने में 1-2 घंटा लग जाता है, और बैटरी अगर पुराना हो गया है, चार्जर में कुछ गड़बड़ है, तो कई बार समय ज़्यादा और भी लगता है, चार्जिंग नहीं भी होता है ना।
तो हमारे जीवन में भी अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है भक्ति का, तो समझना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बैटरी में प्रॉब्लम है या चार्जर में प्रॉब्लम है, वो हमको सोचना पड़ेगा। तो आगे बताते हैं कि किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं। मतलब प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हैं कि आप उसको ग्रहण मत कीजिए वो रास्ते को, क्योंकि वो उसका फायदा पर्टिकुलरली कलयुग के जीव के लिए। हरिनाम 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 एव केवलम करो नास्तेव 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 गतिः अन्यथा। तो कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, सिर्फ हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, यही एक उपाय है। आगे बताते हैं 7 नंबर के श्लोक में, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। तो बताते हैं दूसरी और, मतलब एक बता दिया कि कोई व्यक्ति कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है लेकिन मन विषयों में केंद्रित कर रहा है, तो वो मिथ्याचारी है। लेकिन उससे उल्टा तो क्या, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति सिंसियरली अपने मन द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग ब्रैकेट कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। ऐसे भी जैसे हमारा जो प्रकृति के जो गुणों के अंतर्गत हमारा जो एक बंधारण बना हुआ है सत्व रजस और तमस के अंतर्गत, तो ज्यादातर तो हम रजस तमस के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत कम व्यक्ति रहते हैं जो सत्व गुण में या शुद्ध सत्व गुण के प्रभाव में रहते, ज्यादातर लोग रजस और तमस में प्रभाव में रहते। एसोसिएशन का भी बहुत अफेक्ट करता है उसके ऊपर, इसलिए हम बोलते हैं भक्तों के संग में ज्यादा रहो, तो उससे क्या होगा, सबका कल्याण होता है। तो वह अति उत्कृष्ट है। अगर कोई व्यक्ति कर्म जो अपना नियत कर्म है उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं, तो वही कृष्ण भावनामृत में कर्म हो जाता है। जो भी आपका नियत कर्म है उसका उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। तो यहाँ पे तात्पर्य में बताते प्रभुपाद जी, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्यावेश धारण करने की अपेक्षा, मतलब वो जो पॉसिबल नहीं है वो करने की अपेक्षा, क्योंकि कलयुग में वो पॉसिबल नहीं है, सरल नहीं है। अपने कर्म में लगे रहकर, मतलब जिसको दिव्य वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कार्य मिला हुआ है, जैसे गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ में भी ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, शूद्र रहते हैं, तो उनका जो गुण है, क्योंकि वो वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे बनाए, गुण कर्म विभाग सह, अपना गुण और कर्म जन्म से नहीं है वो, तो जिसका जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से जो कर्म है, तो किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है उसको आप ब्राह्मण बना देंगे तो नहीं कर पाएगा। किसी के अंदर ब्राह्मणिक गुण है उसको आप बोलेंगे आप बनिए का काम करो तो नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपके आसपास में भी लोग हैं, जिसका जो इंक्लिनेशन रहेगा वही काम वो अच्छे से कर सकता है। कोई बिजनेसमैन के घर में कोई बच्चा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा लगता है, उसको बिजनेस अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका वो रुचि नहीं है, तो उसका गुण अलग है, तो शायद वो बिजनेस में सुखी नहीं रह सकता है। कोई सेवा अच्छे से कर सकते हैं, कोई लोग मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो जिसका जो गुण के हिसाब से जो कर्म है निर्धारित हो गया है, अभी उसको काफी समय से कर रहा है, तो उसको अच्छे से करके वो जीवन का लक्ष्य जो कि भगवान प्राप्ति या भवबंधन से मुक्ति है, उसको अल्टीमेटली भगवत धाम को जा सकता है। और उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। मतलब यहाँ पे बहुत सिंपली बता दिया प्रभुपाद जी ने कि जहां पे आप स्थित हो वहां पे हो। इवन भगवान कृष्ण भी अर्जुन को वही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मां मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। ऐसे नहीं बता रहे
अरे बहुत बढ़िया हो गया, अभी तू साधु बन गया है, तू मेरा नाम ले बस, ऐसे बताया प्रभु ने? भगवान ने नहीं बताया ना। क्या बताया भगवान ने? तो कई बार क्या करते हैं हमारे भक्त है ना, वो शॉर्टकट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या बाहर स्ट्रगल बहुत है ना भौतिक जीवन में, आजकल तो ज्यादा स्ट्रगल है। मानते हैं कितने लोग मानते हैं? थोड़ा मानते, आधा मानते हैं, आधे लोग को नहीं है ना स्ट्रगल, वो नहीं मानते है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ है, सरल नहीं है। इसलिए क्या फ्रस्ट्रेट होके क्या करते हैं? शॉर्टकट, अरे ये सब छोड़ो, अभी हरे कृष्णा करो सिर्फ। भगवान ऐसा नहीं बोले, भगवान बोले हरे कृष्णा भी करना है और आपका नियत कर्म भी करना है। अरे बॉस बहुत टॉक्सिक है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपके शुद्धि के लिए ऐसे बॉस दिया हुआ है, तभी तो आपके अंदर दास का भाव आएगा ना। दास दासानुदास का भाव कब आएगा? जब आपके ऊपर ऐसा बॉस रहेगा, लेकिन बहुत बड़े, अरे आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी ईगो आ जाएगा, अरे मेरा बॉस तो मेरे लिए बहुत अच्छा बोल रहा है। सही कि नहीं? राइट? कितने लोग जॉब करते हैं? ज्यादातर लोग तो करते हैं, तो उनको अनुभव रहेगा। भगवान ने आपके लिए शुद्धिकरण के लिए बॉस की व्यवस्था की है, सास की व्यवस्था की है, पति पत्नी की व्यवस्था की है, और आपके पूर्व कर्म के अंतर्गत जो उपयुक्त है उनकी व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और के कर्म की वजह से आपको वैसे पात्र मिला है, तो वो स्वीकार कर लेना चाहिए और वो काम अच्छे से करते रहना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपके जो कर्म के बंधन है वो कटते जाएंगे, और जो नए जो कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो आप जो नए कर्म करेंगे उसका बंधन धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे वो कार्यों से, तो वो भवबंधन आपको छूटता जाएगा धीरे धीरे। जैसे समझिए कि 365 रस्सी लगाई हुई है, ऐसे बांधा हुआ आपको, तो गोल 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 बांधा हुआ है। अभी हर रोज एक कम हो रहा है, दूसरा एक बना रहे हैं, तो उतना 365 ही रहेगा ना। तो उससे अच्छा क्या है कि हम जो नया कर रहे हैं उसका फल नहीं आएगा, तो नया बंधन नहीं बनेगा, और पुराना हम भोग लेंगे। कैसे भोगना है? स्वीकार करके कि भाई जो अपने भाग्य से है वही तो भोगना है ना। अभी कोई बोला, अरे मैं एक गरीब कुटुंब में क्यों जन्मा? अरे तो अंबानी के कुटुंब में जन्मने के वो ऐसा आपका वो भाग्य चाहिए ना। हमारे तो सासू आवा छे, छोकरा तो केवा छे, फिल्म नो छोकरो केटलो डायो छे। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द, जो आपको मिला है वो सही है, स्वीकार करना है, इसीलिए शास्त्र को पढ़ना है। तो काफी लोग मुझे बताते हैं, तुम्हारे बहुत सारू, तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं, मेरा जीवन जी के देखो पता चलेगा। उसके पहले से चालू होगा ना, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी ना उतनी, समझ रहे हैं? 31 का एज तक सिर्फ पढ़ाई किया है, क्या किया है? सिर्फ पढ़ाई। तो धीरज भी चाहिए ना, उत्साह है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस। ठीक है? इसलिए कंपैरिजन नहीं करना है। क्या करना है? अपना जो जीवन में जो ड्यूटीज दिया हुआ है भगवान ने आपको, जहां पे आपको रखा हुआ है, उसको सहज स्वीकार करिए। तो आपको क्या 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही चला जाएगा, आप वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेंगे ना, तो इजी हो जाएगा। सही कि नहीं? लेकिन उसका विरोध करते रहेंगे तो नए बंधन बनेंगे। तो कितने लोगों को नए बंधन नहीं बनाने, कितने लोगों को नए बंधन बनाने हैं? हम हाथ के ऊपर नहीं करते, तो બધા એટેન્ટિવ તો છે જ। तो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो यहां पर ज्यादातर क्या गृहस्थ है, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता रहा हूं। मैं लगभग 22-23 साल से भगवद गीता पढ़ रहा हूं। जो कुछ समझ में आया है वो इतना ही समझ में आया है कि जस्ट टेक लाइफ एट इट्स एज इट कम्स, उसको स्वीकार करो पहले तो, उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, क्योंकि वो जो आना है वो आना ही है। दुख आना है तो आना ही है, सुख आना है तो आना ही है। सुखे दुखे समय कृतो रहेगा, स्वजन आएंगे स्वजन जाएंगे।
कितने लोग मानते हैं कि मृत्यु होना चाहिए? अच्छी बात है, चलो भक्ति का इतना फायदा है कि इतना आप स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते, उनके घर में किसी का निधन हो जाता है ना, तो वो बोलते हैं ऐसे उनका मृत्यु नहीं होना चाहिए। आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि आपका 7 पीढ़ी जिंदा है तो क्या हालत होगा? नहीं, अभी 2-3 पीढ़ी में प्रॉब्लम हो जाता है साथ में रहने में। अभी 7 पीढ़ी अगर है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 पीढ़ी, डिफिकल्ट है ना, क्योंकि जैसे उम्र होगी तो तकलीफ होगी ना, बीमारी आएगी, वृद्ध हो जाएंगे, अशक्ति आ जाएगी, होता है ना ऐसा। तो इसलिए मृत्यु भी सही है। कई बार तो जो बहुत परेशान होते हैं ना, बोलते हैं उससे मृत्यु आ जाए अच्छा है, बोलते हैं कि नहीं? उनके रिलेटिव की बोलते हैं कि अरे मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं, उससे अच्छा है कि मृत्यु आ जाए। लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते ना। किसी का थोड़ा यंग एज में डेथ हो गया तो बोले अरे लेकिन वो तो भगवान के प्लान के अंतर्गत है ना। कोई ड्रामा देख रहे हैं तो कोई एंट्री अभी करता है फिर निकल जाता है, किसी का पूरा ड्रामा में रहता है रोल। तो एक ड्रामा में सबका रोल जितना रहता है उतना वो रुकेगा। तो इसीलिए वो ज्यादा उसको आपको अंदर नहीं जाना है। क्या करना है, आपको जो रोल मिला है उसको अच्छे से करते रहो। अभी अमिताभ बच्चन को कितने लोग पहचानते हैं? ज्यादातर लोग पहचानते हैं। वो ऐसे सदी के महानायक ऐसे उनको बोला जाता है, मतलब एक्टिंग में ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रोल्स किए हैं। अभी तो उनको भी पता नहीं रहेगा कितने मूवीज किया है उन्होंने या कितने रोल्स किए अलग अलग जगह, लेकिन वो अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल किया रहेगा ना उन्होंने। तो घर पे जाके क्या फिर वही रोल करते हैं क्या, कि घर पे वही रहते हैं नॉर्मल? तो अभी अपने को जो रोल मिला है वो भी करना है, लेकिन अपने को मूल रोल याद रखना है। जीवेर स्वरूप होय, हाँ, तो वो मेन रोल याद रखना है, पैरेलल करना पड़ेगा। अभी एक आत्मा का धर्म है और दूसरा शारीरिक धर्म है, तो दोनों पैरेलल, किसी एक को छोड़ नहीं सकते आप। मतलब अर्जुन क्या सोच रहा था कि मैं देह का जो धर्म है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो मैं छोड़ देता हूं। इसलिए तो भगवान को ये सब पड़ रहा है ना उनको। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। अभी कितने लोगों को काम करते स्ट्रेस आता है, अच्छे से होगा कि नहीं, ऐसा होता है ना। ये भगवान ये तो बताते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मतलब क्या है, कर्म में आपका अधिकार, कर्म अच्छे से करो, बेस्ट पॉसिबल वे से करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। हम उल्टा करते हैं, अपने हाथ में उसके ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो उसके हाथ में है ना उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम चालू होता है, इसलिए बंधन होता है। मैं 18 ईयर्स से 18 साल से क्रिटिकल केयर में काम करता हूँ, 2007 से। मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आया, तो मुझे पता है कि जीवन मृत्यु मेरे हाथ में। तो ये विश्वास आपको अगर आपका प्रोजेक्ट के लिए या आपका जो काम कर रहे हो उसके लिए आ गया तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू मशीन का रहता है कि मनुष्य का रहता है? आपका एक्सीडेंट हो गया समझिए, स्कूटर का, गाड़ी का, तो आप किसका ट्रीटमेंट पहले करवाएंगे, गाड़ी का पहले करवाएंगे कि मनुष्य का करेंगे? तो मैं तो हर रोज उनके साथ ही डील करता हूँ, आईसीयू में आते हैं। तो ये भगवत गीता की वजह से कोई टेंशन नहीं आता है। तो ये भगवत गीता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। सिर्फ पढ़ने से इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप उसको वैल्यूज को जीवन में एक एक करके डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे बताते हैं कि ये भगवत गीता अच्छे से पढ़ेंगे तो देवताओं वाले गुण आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भक्त है वो दैवी गुण अर्जन करता है। जैसे अर्जुन के अंदर क्या है, सारे दैवी गुण उपस्थित थे, इसीलिए तो भगवान उनको भगवत गीता बताते हैं ना, तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो। अभक्त रहते तो क्या भगवान भगवत गीता बताते उनको? क्या नहीं बताते। कारण बताया भगवान ने, सखा भी है और भक्त भी है। आगे बताते हैं कि जो निष्ठान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह पाखंड यानी कि धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी
आध्यात्मिकता का जामा, मतलब काफ़ी ऐसे संस्था हैं जहाँ पे वो लोग ध्यान करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, और लोग ठगे जाते हैं कई बार। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताते उनको कि जीवन में उसको कैसे लगाना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, ज़्यादातर लोगों के लिए तो वही इंपॉर्टेंट है कि घर पे या समाज में या वर्क प्लेस पे उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, राइट और रॉन्ग। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ भगवद गीता। जो चीज प्रायोगिक रूप से आप नहीं कर सकते उसका कोई महत्व नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता तो 5200 साल पहले भगवान ने बताया था, तो उस समय पे ठीक था, अभी के समय में कैसे करेंगे। इसके जो प्रिंसिपल्स है ना, कोई भी समय में, सर्वकाल में ये उसका उपयोग कर सकते हैं आप। बस आप निष्ठा से उसको प्रयोग करने का चालू कीजिए कि मुझे उसको करना है। तो भगवान बुद्धि ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बताते हैं कि मैं आपको क्या दूंगा, बुद्धि योग दूंगा। आगे बहुत बढ़िया बताते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। जो ध्यान योगी है तो वो ब्राह्मण का दिखावा कर रहा है, समझिए, उच्च स्तर का। उसके बदले जो शूद्र का काम कर रहा है, जो झाड़ू लगाता है, वो बेहतर है। अगर वो अपना कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो वो बेहतर है। तो इसीलिए जो हमारे समाज में आजकल क्या है कि सबको बड़ा पद, बड़ा प्रतिष्ठा, ये वो, उससे अच्छा है कि आप जहां पे नहीं थे वो कार्य ज्यादा बेहतर तरीके से कीजिए। आगे आएगा श्रेया स्वधर्म विगुणो भयाम, तो बताते हैं आपका जो गुण के अनुसार आपका जो कर्म है वो बेहतर है, किसी और का कार्य आप बहुत अच्छे से करेंगे उससे। आगे आएगा, आगे के श्लोक में देखेंगे 2-3 हफ्ते बाद। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा चापि न ते अचते न प्रसिद्धये कर्मणः। तो बताते हैं कि अपना नियत कर्म करो। बार बार भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है, जो आपका नियत कर्म है उसको करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को क्या डायरेक्ट बता रहे हैं कि बेहतर है तुम अभी कर लो। अलग अलग कारण अर्जुन बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं तू क्षत्रिय है, लास्ट में तुझे कोई गाली देगा, तू कायर है, तू भाग गया, तू भी तू धनुष तो उठाने वाला ही है ना, बाद में भी कैसे तो करके हो जाएगा। उससे अच्छा है डायरेक्ट कर लो, नहीं करने की अपेक्षा कर लो। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कोई ऐसा है कि जॉब बंद कर दिया तो घर चलेगा, नहीं चलता ना, आपको जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। चलो मान लीजिए कि आपका बिजनेस भी नहीं करना है, आपको पेंशन आ रहा है, लेकिन उठ के खाना तो बनाना पड़ेगा ना। चलो खाना बनाने के भी लोग हैं, लेकिन उठ के वो खाना तो पड़ेगा, कुछ तो कर्म करना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ ऐसे बैठे रहने से थोड़ी होने वाला है। या मानसिक स्तर पे भी कुछ तो कर्म चलते रहेंगे ना आपके, क्योंकि मन, वचन और कर्म, मतलब तीनों लेवल पे कर्म होते हैं। मन के लेवल पे भी कर्म होता है, बोलने के लेवल पे भी कर्म होते हैं, और जो प्रैक्टिकली जो करते हैं वो भी एक कर्म होता है। तो कोई भी कर्म है तो सबसे पहले क्या मन में होता है कि नहीं, कोई भी कार्य करना है तो हम क्या करते हैं, पहले मन में सोचते हैं। अभी आप में से इतने लोग आए तो वो मैसेज मिला रहेगा आपको कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो उसके बाद क्या रहेगा, आपने सोचा रहेगा ना मन में कि हमको जाना है नहीं जाना है, तो फिर आपने टिक किया हम इतने लोग आएंगे, तो पहले मन के लेवल पे हो गया। फिर आप और लोगों को भी बताते हैं ना कि प्रोग्राम है आप आइए, तो वाणी के लेवल पे भी आप कंफर्म करते हैं कि हम आएंगे। और तीसरा फिर आप प्रैक्टिकली आते हैं ना, तो लेकिन वो कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, तो आप ऐसे बिना कर्म के नहीं रह सकते। रूपा जी बताते तात्पर्य में कि ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। मतलब वो फल्गु वैरागी बोलते हैं उसको। ज्यादातर क्या रहता है, कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, अभी वो सर्वस्व त्याग कर देगा तो लोगों के मन में उसके लिए कितना आदर सम्मान हो जाएगा। अभी ऐसे समझिए कि मुकेश अंबानी है, वो बताए कि भी मेरा जो 100% है मैं डोनेशन दे रहा हूँ, तो लोग कितना मानेंगे उनको। अरे इतना बड़ा व्यक्ति छोड़ दिया सब। अभी जैसे शास्त्र में भी देखते हैं तो भरत महाराज हैं, सब छोड़ दिया था उन्होंने, जंगल में चले गए थे, तो उनको कितना मतलब मानते हैं कि ये बहुत छोड़ दिया।
लेकिन हम देखते हैं कि काफी ऐसे राजा थे कि अम्बरीश राजा हैं, जनक महाराज हैं, कुछ छोड़ा नहीं था उन्होंने, लेकिन कृष्ण को पकड़ के कार्य कर रहे थे। वो कृष्ण को साथ में याद रख के, उनको ध्यान में रख के कि भगवान के आदेशों को समझते हुए वो कार्य करते थे। उनका ज्यादा महत्व दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो कभी भी अपना नियत कर्म छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु ये चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। तो यहाँ पे हम क्षत्रिय नहीं है, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ में जो भी हमारा रोल है वो उसको अच्छे से प्रभुपाद यूज्ड टू से डिवोटी शुड बी परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब सज्जन। तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। लोग ऐसे पूछना चाहिए आपको, कह रहे आप ऐसा क्या, ऐसे गुण कैसे फॉलो करते हैं? आपको अलग से प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भाई आपका जैसा गुण हमको भी करना है। आप कहाँ पे क्या ट्रेनिंग लेते हैं? बोलो शुक्रवार को आ जाओ आप लोग, ट्रेनिंग सेंटर है, फ्री में प्रसाद भी मिलेगा, ठीक है। तो भगवद गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया में उनके भक्तों को ज्ञान दिया उनको, और इसके आधार पर ही ये पूरा मूवमेंट अभी चल रहा है। अभी प्रभुपाद ने ये इसको चालू किया, उसको ऑलमोस्ट समझिए 50 साल हो गए, 60 इयर्स हो गए, 65 66 में, मतलब 60 साल हो जाएंगे अभी। तो इसके बाद भी वैसे ही चल रहा है अभी, क्योंकि उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल बनाया, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है, सरल कर दिया है। कोई भी भाषा के लोग हैं, कोई भी कल्चर के लोग हैं, सब जुड़ गए इसके अंदर। अभी बताते हैं कि अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। इवन भगवान भी गृहस्थ के रूप में आए हैं, तो भगवान भी सब पालन किया है, किया कि नहीं? भगवान ने भी, भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो मेरा सब फॉलो करेंगे, आगे आएगा। तो मैं नियत कर्म नहीं करूंगा, ऐसे तो भगवान को कोई तो नियत कर्म है नहीं उनके लिए करना। भगवान तो कंट्रोलर है, खुद तय कर सकते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी भगवान जब यहाँ पे रोल प्ले करते हैं यहाँ पे गृहस्थ का, तो भगवान भी अपना जो कर्तव्य है, मतलब भगवान के 16,108 रानियां हैं, उतने महल है, हर एक रानी को 10 लड़के 1 लड़की है, मतलब आप उनका परिवार कितना बड़ा है समझिए। तो इतना सारा परिवार है, लेकिन उसका व्यवस्था भगवान कर रहे हैं सबका। एक बार नारद मुनि आते हैं तो देखते हैं कि एक घर में भगवान कुछ उनके पुत्र या पुत्री की विवाह की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं पे भगवान भोजन कर रहे हैं, कहीं पे ये व्यवस्था हो रहा है, कहीं पे वो हो रहा है, सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि जब आप, मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना है, क्योंकि सिस्टम में आप आए हैं यहाँ पे, भौतिक जगत में मनुष्य देह प्राप्त किया है, तो यहाँ पे मनुष्य के अंतर्गत जो गुण के अनुसार आपको शरीर प्राप्त हुआ है, जो कर्तव्य दिए हुए हैं, नियत कर्म जो है, उसको आपको करना ही है। तो यहाँ पे अर्जुन ब्रह्मचारी, अरे क्षत्रिय है, तो उसको उसके हिसाब से आदेश दे रहे हैं, तो हमें हमारे हिसाब से समझना है। ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवद गीता तो उनको युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। युद्ध के लिए नहीं प्रेरित किया, उनको नियत कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। अगर वो ब्राह्मण रहते और उपदेश देते तो उनको अपना ब्राह्मण का कर्म करने के लिए बोलते थे ना, सन्यासी बनने का नहीं बोलते थे। गृहस्थ रहते तो ब्राह्मण के अंतर्गत भी जो गृहस्थ ब्राह्मण है उसके कर्म करने पड़ता है। आगे बताते हैं कि देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई भौतिक, नहीं धर्मशास्त्र, कोई धर्मशास्त्र या भगवान उसका अनुमोदन नहीं करते हैं। પણ કેવું છે, કંટાળીને બાવા બની જાય ને એવું ના ચાલે, પછી બાવાના 2 બગડે। समझ में आ रहा है? फ्रस्ट्रेट होके क्या करते हैं, अरे सब छोड़ दो। पत्नी બહુ કચકચ કરે છે, બાળકો હેરાન કરે છે, બોસ હેરાન કરે છે, હિમાલય, પણ ત્યાં જઈને બી અઘરું પડે, ઠંડી હોય, खावा पीना, घरे तो एटलीस्ट कचकच थती है, 2 टाइम जमवा तो મળે ને। कई बार आते हैं साधु हमारे घर पे, हम देते हैं कुछ उनको, तो बोले नहीं थोड़ा ज्यादा दे दो। आप बता ज्यादा तकलीफ જ પડે છે, બધી સમજો છો?
इसलिए प्रभुपाद जी ने मूवमेंट ऐसा नहीं बनाया। प्रभुपाद जी ने क्या किया, आप पुस्तक वितरण करो, उससे जो थोड़ा सा आय होगा, फिर लोग आएंगे, प्रसाद वितरण करो, लोग जुड़ेंगे, फिर अपने आप डोनेशन करेंगे। आप ऐसे भिखारी की तरह नहीं जा सकते ना। क्योंकि अभी समझिए, पहला जो पुराना सिस्टम था उसके अंतर्गत गृहस्थ बाकी के आश्रम का ध्यान रखते थे, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ है, सबका। अभी तो सिस्टम बचा नहीं है। और फॉरेन कंट्रीज में तो आप जाएंगे तो वहां पे तो आप भिक्षा नहीं मांग सकते वहां पे। भारत में तो शायद कोई दे भी देगा, लेकिन फॉरेन में तो वो नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा ही सिस्टम बनाया कि आपका वो जो सिस्टम है अच्छे से चलता रहे। आगे बताते हैं कि भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। अभी जब मैं इस्कॉन में जुड़ा तो भी 6 महीना हो गया, तो बहुत उत्साह रहता है ना। अभी जो नए नए उनके उत्साह ज्यादा रहेगा। सबको ऐसे प्रीचिंग करते हैं, एकदम घर वालों को भी बोलते हैं आ बरोबर नहीं, आप बरोबर आम नहीं करो, ऐसे बताते हैं। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स बिठाया मुझे, बोले कि अभी हमने तय कर लिया है कि तुमको साधु बन। मैंने कहा साधु के लक्षण ही नहीं है मेरे में कोई, तो साधु बन जाऊंगा। फिर मुझे समझ में आया कि उनको उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों? वो हमसे बड़े हैं, समझिए आप, उम्र में बड़े हैं, तो उनके कोई बड़ी व्यक्ति उनको उपदेश दे तो वो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे विदुर मैत्रेय संवाद है, तो अंदर उद्धव जी को विदुर जी कहते हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए, तो उद्धव जी क्या बोलते हैं कि भाई जब मैं सुन रहा था तो मैत्रेय मुनि भी थे, तो बेटर है वो नजदीक में ही है, आप उनको मिलिए, उनसे उपदेश ग्रहण कीजिए। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? तो घर वाले हैं, वो आपको बच्चा समझते हैं, तो आप बच्चे की तरह बिहेव कीजिए ना उनके साथ। उनका गुरु बनने की आवश्यकता, हाँ, अगर वो सामने से पूछा करे कि बेटा हमें लग रहा है कि तुम्हें कुछ आता है, तब बताना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मेरे पिताजी मेरे क्लास अटेंड करते थे, भक्ति में लगे, लेकिन वो अपनी इच्छा से आते थे। लेकिन मैं घर में बैठ के ज्ञान नहीं देना चाहिए उनको। तब पुत्र के वती रहो, पिताजी पानी चाहिए, खाना चाहिए, आपको कुछ सेवा चाहिए। समझ रहे हैं आप? एम आई क्लियर? करते हैं, मैं करता था, आप लोग भी करते रहेंगे जाने अनजाने में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको बदलने की जिम्मेदारी आपकी, उनको यहां पे लेके आ जाओ। हम उनको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कैसे करना है। मतलब आपका वो दायित्व नहीं है और आपका अधिकार भी नहीं है। फिर मैंने बताया कि भाई मेरा कोई ऐसे लक्षण नहीं कि मैं साधु बन सकता हूं। काम क्रोध सब भर भर के है अपने अंदर। तो आपको समझ में आ जाए कि आपके अंदर ये सब है ना, तो शुरुआत हो जाएगी आपका। लेकिन ज्यादातर तो हमको समझ में, हमको ऐसे लगता है कि हम उन्नत भक्त हैं और आसपास में जो हैं वो कनिष्ठ हैं, ऐसा लगता है हमको। शुरुआत में ऐसे लगता है, क्योंकि हमको आसपास में हम देखते हैं ना, बोले अरे माड़ा नहीं करता, आऊ करे से पिलू करे से, ऐसे हम सोचते हैं। वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हमारा जिम्मेदारी क्या है? अपने अंदर झांकने का। हमारे अंदर जो है उसके ऊपर हमको कार्य करना है। तो आगे बताते हैं कि ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो पहले तो क्या है, जो हमारे अंदर चित्त में प्रॉब्लम है उसको हम भक्ति से शुद्ध कर सकते हैं। नियत कर्मों द्वारा कि ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथा कथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। बहुत बढ़िया बात बता दी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियरली बताया है कि ऐसा कभी भी जीवन मत चालू करो कि आप किसी पे आधारित हो जाओ। आप अपनी क्षमता से जो कर रहे हैं उसको भक्ति के साथ करो, बैलेंस करके करो। आप छोड़ मत दो, जो नियत कर्म है उसको छोड़ मत दो, क्योंकि वो आपका कर्म नहीं है। सन्यास वाला कर्म आपका नहीं है, या साधु का काम या ब्राह्मण का काम वो आपका काम नहीं है। वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर अच्छे से कर भी पाओगे तो भी भगवान बोलते हैं अपना काम अगर डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा पाप प्रभावित लग रहा है आपको, फिर भी आपका कार्य करो आप, क्योंकि अभी आपकी शुद्धि नहीं हुई। बिना शुद्धि के किसी और का काम आप ले लोगे ना तो डिफिकल्टी हो जाएगा समाज में। तो वो नहीं करना है कभी भी। आगे बताते 9 नंबर का श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो बताते हैं
श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ के बारे में बताएंगे। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। व्हाट वी डिस्कस रिसेंटली, आधे घंटे से वही कि बंधन नहीं होना चाहिए, वैसे कर्म करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एकदम डायरेक्टली वही पॉइंट बताते हैं भगवान। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो कितने लोगों को नया बंधन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो क्लियर है। फिर बंधन नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? यज्ञ करना है। अभी वो डिटेल में बताया कि यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा जो भी सारे कर्म करते हैं वो बंधन के कारण। तो अभी यज्ञ क्या डेफिनेशन है वो समझना है। तो यहां पे बताते हैं कि चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उसे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मतलब सबको कोई एक रोल दिया हुआ है, एक जगह दी हुई है और साथ साथ में उसको एक लाइफ स्पान दिया हुआ है, तो वो पैरेलल दोनों कर सकता है। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। तो यहाँ पे बताते हैं यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञ का मतलब क्या है? विष्णु। आप कोई भी यज्ञ करेंगे ना, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो नारायण का ही होगा, आप देखेंगे। थोड़ा बहुत संस्कृत आता रहेगा, आप सुनिए मंत्र। अभी मुझे कुछ पता नहीं था कि तो फिर वो 10वां 12वां 11वां का जो विधि रहता है ना, तो मेरे पिताजी का 5 साल पहले देहांत हो गया, माताजी का 4 साल पहले, तो 2 बार मैंने किया ये सब विधि। बैठा मैं, पूरा सब नारायण की पूजा है। बाकी सब देवी देवता भी रहते हैं, लेकिन मुख्य कौन रहते हैं? नारायण रहते हैं, विष्णु रहते हैं। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं? तो कोई भी अंततोगत्वा कितने भी यज्ञ करेंगे तो अंततोगत्वा वो पूरा जो यज्ञ का जो प्रसन्नता किसके लिए है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया है? वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होगा। अभी जैसे गोवर्धन लीला में भगवान क्या बताते हैं? नंद महाराज को क्या बोलते हैं कि आप ये इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अभी तो 2 उद्देश्य थे। एक, उनको ये प्रस्थापित करना था कि मैं ही गोवर्धन हूं, अभिन्न हूं। गोवर्धन और भगवान एक ही है, अलग नहीं है। दूसरा, देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या करते हैं भगवान? बताते हैं ये सब जो भी इकट्ठा किया है वो गोवर्धन को अर्पित कर दो। आप रेडी हो गया था, सब तैयार था। अभी भगवान को क्या करना था? सही टाइम पे बता दिया कि अभी ये इंद्र को नहीं देना है। इंद्र तो कुपित हो गए। इतना साल तक जनरेशन से ये सब वाल सब हमारा ही पूजा कर रहे थे वाले। अभी ये क्या हो गया? ये छोटे से बच्चे ने ऐसे क्या बताया कि वो सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। फिर लीला पता ही है आपको, संवर्तक नाम के बादल आ जाते हैं और बहुत बारिश करते हैं। मतलब ऐसा कि जो सृष्टि के प्रलय समय के जो बादल रहते हैं ना, वो आ जाते हैं उस समय पे। मतलब तो वो लीला के पीछे भगवान की इच्छा थी कि जो गोपियां हैं या ग्वाल बाल हैं 24 घंटा भगवान को तो नहीं देख पाते थे ना, भगवान भी उनको नहीं देख पाते थे। तो भगवान उनको मतलब पूरा 7 days डे एंड नाइट दर्शन देना चाहते थे। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि भगवान ने ये लीला किया। साथ में वो एक नया सिस्टम बनाना चाहते थे कि देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हो गया तो मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा। भगवान ऐसे कर लेते हैं, पूरा छतरी की तरफ पकड़ लेते हैं, संरक्षण देते, गोवर्धन का महिमा बढ़ाते हैं। और अभी भी हम गोवर्धन पूजा करते हैं। तो काफी अलग अलग उद्देश्य एक ही लीला में भगवान कर देते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जब हम लीला सुनते हैं तो हमारा शुद्धिकरण। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान लीला इसीलिए करते हैं कि जिससे हम उनकी और हमारा जो जर्नी है उसमें अग्रसर हो सके। आगे बताते हैं कि अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो हम कोई भी रोल है हमारा, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र है, जो भी है,
ज्यादातर लोग तो जॉब करते हैं, तो सुधरे ही हैं सब लोग, सही कि नहीं? कितने लोग जॉब करते हैं? जो जॉब करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुधरे ही बोलते हैं ना। हाँ ना, मैं तो बॉस ही अपन, हम ऐसा बोलते हैं ना। नहीं, वो सच्चा है, मेरे अंडर में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन ये भावना से भगवान को कभी प्राप्त, दास दासानुदास की भावना चाहिए, तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। बॉस बॉसानुबॉस से नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर हमारा भौतिकता जीवन में ऐसे ही है ना, ट्रेनिंग और आगे और आगे और ऊपर। ठीक है, आगे बताते हैं कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्म के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। मतलब पुण्य है वो भी पाप है, क्योंकि जो भी कर्म अच्छा करते हैं, सकर्म करते हैं, उसका भी फल है। वो भोगने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं? समझिए, आप भोगते वक्त कोई पाप हो गया है तो उसको फिर से आना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको बंद करना है, मतलब क्या है? दोनों बंद करना पड़ेगा ना। तो जो भी कर्म कर रहे हैं सही कर्म है, शास्त्र में जो दिया हुआ है वही कर्म है, सही कर्म है, लेकिन वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए फल की इच्छा से नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा? वो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अतः कृष्ण यानी कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, यही योग कर्म सुकौशल जो बोलते हैं ना, तो यही महान कौशल है भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता रहती है। अतः भगवद भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश से अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। समझ रहे? इसलिए कर्म जो नियत कर्म है बहुत ही आवश्यक है, पर्टिकुलरली आपका शुद्धिकरण के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता यानी कि तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो जो अंततोगत्वा जो बताते हैं ना, जो लक्ष्य है जीवन का, वो क्या है? भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है, भगवत धाम प्राप्ति है। तो वो हमें कब प्राप्त हो सकता है? जिसे हम अपना नियत कर्म करेंगे, जो हमारा आश्रम है उसके हिसाब से करना जरूरी है। वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें करेंगे तो धीरे 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 हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तो हर एक चीज को कैसा है प्रभु, आपको कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जैसे विदुर नीति है ना, वो आप फॉलो करना कब है, तो कौन से जगह पे उसको फॉलो करने में आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें हैं, तो जैसे बताएंगे कि बहुत सरल बताऊं कि जैसे आपका कोई अपमान करे, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि कौन सी चीज को अपमान मानना है, कौन सी चीज को अपमान नहीं मानना है। कई बार हमारा ईगो इतना रहता है कि हम हर एक चीज को अपमान मान लेते हैं। हमने किसी से पानी मांगा, नहीं दिया तो अरे उसने हमें पानी नहीं दिया, ऐसे लोग भी रहते हैं ना। लेकिन जहां पे आपको लगे कि भाई जहां पे आपका बार बार अपमान हो रहा है, सही नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान के कार्य के लिए, प्रचार के लिए गए हैं आप कहीं पे, वहां पे आपका अपमान हो रहा है, तो फिर भी आप प्रयास करेंगे ना, आप थोड़ी छोड़ देंगे। भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिससे हमारा ईगो कम हो जाए। समझ रहे हैं? प्रभु जी को खास अनुभव है, मतलब जाते हैं अलग अलग जगह पे, तो मतलब फेवरेबल तो नहीं रहते ना हर एक जगह पे। पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो सब लोग तो फेवरेबल नहीं रहेंगे। जैसे एज ए डॉक्टर मैं काउंसलिंग करता हूँ पेशेंट के रिलेटिव्स को जो आईसीयू में है, तो उनके बहुत प्रश्न रहते हैं। कई बार वो आपको इनडायरेक्टली अपमानित करने का भी प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस समय पे आपको तो धैर्य ही रखना है ना।
सामने वाली व्यक्ति के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं हो सकता ना हर वक्त। तो मुख्य जो उद्देश्य क्या है आपका, भक्ति है, लेकिन साथ साथ में आपको का व्यवहार भी चलाना है ना। तो व्यवहार के लिए विदुर नीति ठीक है, लेकिन भक्ति के लिए समझिए जब वो कार्य करे तब विदुर नीति को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों के समाज में वो विदुर नीति नहीं लाना चाहिए। वो आपको वो उसके लिए ठीक है, मतलब उसके अंदर काफी जो चीजें हैं वो आपको सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त है ऐसे समझना चाहिए। विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, तो उसकी जो चीजें हैं वो उसको समझिए ना कि आपको उसके अंदर से आपके लिए जो जरूरी उसको उतना ले लेना है, उसको 100% फॉलो करना, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर है उससे, ये धर्मशास्त्र है, ये उससे ऊपर है। तो बताते ना सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा पार्थो सुधीर भोक्ता दुग्धम पिता। तो जो अमृत है ना, तो हमारा मुख्य लक्ष्य, जैसे अभी समझिए अभी मैं गृहस्थ हूँ, तो मुझे भी पत्नी है, बच्चा है, जिम्मेदारी है, मैं भी कुछ काम करता हूँ, ठीक है, कुछ उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है उनके लिए, तो उसमें उसके अंतर्गत तो लोगों से मिलना पड़ता है, तो वैसे होता ही है कभी तो छोड़ नहीं सकते ना। लेकिन जब आपके पास ये ज्ञान रहेगा तो आप इतना प्रभावित ही नहीं होते, आपको अपमान लगता ही नहीं है। मुद्दा वही है ना कि अपमान करते हैं, लेकिन फिर कैसा रहता है कि आपका जो प्रतिभाव ऐसा रहेगा कि वो लोग फिर उसके अंदर चेंज आ जाएगा। मेरा खुद का अनुभव है कि काफी लोगों का मैंने देखा है कि और लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, आपका भी अनुभव रहेगा, लेकिन जब वो आपके साथ आएंगे ना तो फिर उनका थोड़ा सा प्रतिभाव चेंज हो जाता है कि वो ऐसे, काफी लोग ऐसे गाली गलौज करने वाले रहते हैं, मतलब किसी के भी साथ बात करेंगे तो ऐसे, लेकिन जब वो मेरे साथ बात करते हैं तो वो आराम से बात करते हैं। तो आपका भक्ति का स्तर आप बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कि आपका जो ऑरा है, आपका जो प्रभाव है वो उनको भी मिलेगा। तो फिर वो आपका जो आप बोल रहे हैं जो कंसर्न है आपका कि ऐसा कोई कर रहा है तो नहीं करेंगे, फिर वो आपके लिए अनुकूल वातावरण हो जाएगा, मतलब काम करने के लिए, क्योंकि आप वर्क प्लेस पे है, वहां पे आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो आप जल्दी चेंज तो नहीं कर सकते ना, बार बार जॉब भी चेंज नहीं कर सकते ना। और कितना लेडीज से जेने सासुથી તકલીફ ક્યારેક તો પડી જ હોય ને, પણ સાસુ ભગવાને શુદ્ધિકરણ માટે મૂકી છે, સાચું કહું છું। આ નાની છોકરીને ખાસ એમને લગ્ન ही बाकी હશે। आजकल तो ऐसे वैसे बोलते हैं कि घर में काम वाली नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। आजकल ऐसा हो रहा है ना, गांव के अंदर है तो बोले कि गांव में नहीं रहना है, सिटी में घर है तो हम रहेंगे, फिर बोले कि जमीन भी होनी चाहिए। आजकल ऐसा कंडीशनल हो गया ना, तो मैं बोलता हूं उससे अच्छा विवाह ही नहीं करना चाहिए। लेकिन शुद्धिकरण के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना जरूरी है, इसलिए विवाह करना चाहिए। तो पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ये जरूरी है, फिर एंटर करो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या साधु बनना पड़ेगा, साधु बनना भी इजी नहीं है, 3:30 बजे उठना पड़ेगा, कोई सरल नहीं है ना, मतलब उसके नियम भी पालन करने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है। किसी और को कोई प्रश्न नहीं तो फिर एक जब करते एक माला होती है ना, कोई प्रश्न? हाँ बोलो। छोड़ देने का, उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि क्या है उसके अंदर आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर पति पत्नी है या पुत्र है या कोई भी घर का भी व्यक्ति है, वो उसको स्वीकार ही नहीं करना है, तो रहेगा ना, वो आपकी शुद्धिकरण के लिए ऐसे पत्नी मिले हैं आपको, समझ रहे हैं। कई बार मुझे भी ऐसे विचार आता है कि मेरी पत्नी मेरे पैर क्यों नहीं दबाती है, फिर मैं सोचता हूं गला तो नहीं दबा रही है ना। कहने का मतलब लाइट टोन में बता रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, उनके अच्छे गुण देखो, वो आपको खाना बना के दे रही है, अच्छी बात है, घर का तो बेसिक ध्यान रख रही है, अच्छी बात है, बच्चों का थोड़ा बहुत ध्यान रख रही है। मतलब क्या है, हमारे विगत कर्मों के हिसाब से हमें जीवन साथी मिलता है, तो उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे मेरे अनुभव है कि मैंने देखा है कि किसी का डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरा विवाह किया, फिर से डाइवोर्स हो गया, तीसरा विवाह किया, फिर से डाइवोर्स हो गया। क्यों? उसके भाग्य में वो सुख नहीं है, दाम्पत्य सुख नहीं है या अच्छे से रहना नहीं है। तो मतलब
आपको जो मिला है ना उसके साथ एडजस्ट करके उसको समझा के थोड़ा सा चेंज करके प्रयास कीजिए, रादर देन पूरा चेंज करने का प्रयास करो। समझ रहे ना? ऐसे सोचते हैं ना कि ये जॉब में प्रॉब्लम है तो मैं दूसरी जॉब ले लेता हूं। अरे आपके भाग्य में नहीं है ना, इसीलिए तो वहां पे प्रॉब्लम है, इसलिए तो फंसे हो ना। तो वहां पे कुछ व्यवस्था करने का प्रयास करो ना, बॉस के साथ, जूनियर सीनियर के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कुछ मत कीजिए अभी, मैं उनको छोड़ दीजिए आप। हाँ 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 मैंने सब कर लिया सर, हाँ कोई चीज बाकी नहीं। हाँ जितना झुकना चाहिए था उससे ज्यादा झुक गया, हाँ फिर भी नहीं समझे। तो सामने वाले को, मेरी वाइफ को मैंने बोला अभी मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यस यस। तो वो क्या बोलती है, मेरे घर वाले से बात कर। तद्दन साहेब, हिंदी में बोलूं तो एकदम नालायक, અને ગુજરાતીમાં બોલું તો સ્પષ્ટ નાલાયક હોય ને, પણ એવું હોય। સાંભળો हाँ फिर मेरे पे गॉड गिफ्टेड ज्यादा है सर। मैं रियली मैं बोलता हूँ, मुझे भक्ति का 1% भी मालूम नहीं है, और सबसे ज्यादा गॉड गिफ्टेड आदमी मैं। સારું છે ને, પણ સારું છે। हाँ, तो નહીં તો તમે દુઃખી થઈ જાઓ। दुखी થઈ જાઓ, ઘણા દુખી કરવા આવ્યો પણ કોઈ દુખી હોય। તમે સમજો પ્રભુજી, તમને એકદમ એક જ વાક્યમાં તમને કહી દો એટલે તમને બધા આન્સર મળી જશે। એક મિનિટ हाँ ક્લિયર કરી દો પછી તમે। अच्छा, राइट, फिर मैंने બધાને માળા આપી દીધી। हाँ मैंने उसको क्या बोला, एक काम कर, तेरे घर वाले को बुलाना मत, मेरे को बात नहीं करना है, बोल देना क्लियर, मेरे को बात नहीं करना है। आदमी को हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना चाहिए, मैं रहा नहीं, ये मेरे को सीखने मिला। मैं 16 साल की उम्र से काम करता रहा, मैं ऐसे आदमियों के साथ बैठा उनका गुण मेरे में आना चाहिए, पर मेरी गलती है कि मैंने उनका गुण लिया नहीं। आज सामने वाले का